जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज हम कार्तिक मास की पीपल पतवारी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। जो ये कहानी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करती है। एक समय की बात है, एक गांव में सास बहू रहती थी। वह दूध दही बेचकर अपना पालन पोषण करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू, 1 महीने दूध दही तू बेच और 1 महीने मैं बेचूंगी। मुझसे अब रोज रोज फिरा नहीं जाता। तो बहू बोली, ठीक है माँ जी। तो उसी दिन से दूध दही बेचने चली गई बहू। और कार्तिक का महीना ही चल रहा था। तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में पीपल के पेड़ के नीचे औरतें आई हुई हैं। वह उन्हें देखकर बैठ गई। औरतों से पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल की पतवारी सींच रहे हैं। बहू ने फिर पूछा कि अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है। और औरतों ने बताया कि ऐसा करने से सुख की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तब वह मिल जाता है। औरतों की सारी बात सुनकर कि बहू बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, तो मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब वह बहू हर रोज आती और सारा दूध दही से पीपल पतवारी को सींच जाती। उसकी सासू उसे वापस लौटने पर हर रोज पैसों के बारे में पूछती। वह कह देती कि माँ जी, कार्तिक का महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे 1 महीने के लाकर दूंगी। फिर कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा आ गई। तब वह बहू पीपल की पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई और रोने लगी। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों रो पड़ी हुई है। तो बहू बोली, मेरा पति घर नहीं आता और सासू जी आज मुझे महीने का हिसाब मांगने वाली है। लेकिन मैंने तो पूरे महीने पीपल के पेड़ को दूध और दही सींच लिया। अब पैसे। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये दगड़ डंडे पत्ते पड़े हैं, ये ले जा और अपने घर गुडलक में जाकर रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। फिर सास ने पूछा कि बहू बताओ, सारे महीने का पैसा कहाँ है। तो बहू ने वह गुडलक लाके दे दी। तो सारे सूखे पत्ते धन में बदल गए थे। जिन्हें देखकर सास कहने लगी, अरे बहू, इतना धन कहाँ से लाई है। बहुत सीधी थी। उसने अपनी सास को सारी बात बता दी और पैसे मांगने पर पीपल के पेड़ ने मुझे पत्ते दे दिए और वह गुडलक में रखने से कहा और वो हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोलने लगी कि बहू, तब तो मैं भी पीपल की पतवारी पूजूं। तब उसी दिन से सास दही दूध बेचने गई। दूध दही तो पूरा बेचकर और पीछे जो बची हंडी धोकर पीपल की पतवारी सींच लेती थी। ऐसे महीना पूरा हुआ और घर आकर वह अपनी बहू से कहती कि बहू, चल मुझे भी पैसे मांग। बहू बोली, सास से पैसे कैसे मांगती हूँ मैं। फिर सास ने बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने कहा कि महीने का हिसाब दो। लाने के लिए कहा तो वह एक दिन पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने सास को भी पत्ते डंडे दे दिए और अपने घर जाकर गुडलक में रखो। तो सास ने भी बहू ने किया वैसा ही सास ने किया, गुडलक में जाकर रख दिया। फिर बहू ने खोला तो उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा कि माँ जी, ये सब क्या है। पीपल की पतवारी ने तुझे तो धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए हैं। इस पर बहू बोली कि सब औरतें बोली कि आप दूध दही बेचकर पीपल पर जाती थी और फिर बहू का पति भी घर आ गया। सब औरतें बोली, तेरी बहू ने सब सच्चे मन से किया, इसलिए उसका सब अच्छा हुआ, लेकिन तुमने नहीं। तुमने दूध दही बेचकर सब बाद में पीपल सींचा। सबको कहना चाहिए कि पतवारी माता जैसा आपने बहू को दिया, वैसा ही अपने भक्तों को देना। इस कथा कहते, सुनने और हुकार भरने वाले सभी भक्तों को फल देना और कहानी लाइक करें, उनकी तो हर इच्छा पूरी करना। राधे राधे।